तो एक धार्मिक अनुष्ठान जिसमें सभी को प्रेरणा मिले, ऐसा यह एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। किंतु आचार्य कहते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पाए। इस जीव ने अनंत बार मुनिव्रत धारण किए हैं, पिछी कमंडलू का ढेर सुमेरु पर्वत से भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, इतनी बार मुनि बन करके भी आज तक हम मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि आज तक जितनी बार भी हमने धर्म धारण किया है वो मात्र भेष, बाहरी रूप धारण किया है। अंतरंग में मुनित्व के भाव, श्रावकत्व के भाव, सम्यक्त्व के भाव, रत्नत्रय के भाव आज तक प्रकट नहीं हुए थे। इसलिए भेष मात्र के कारण मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। हाँ, भेष के बिना रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जहां भेष है वहां रत्नत्रय होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। गंभीरता से सुनना है। आज समाज को एक रोग लग गया है कि ऊपर ऊपर से कुछ क्रिया करो और धर्म कर लिया ऐसा मान लो। क्रियाओं का निषेध नहीं है, जिसकी जो क्रिया है, श्रावक की क्रिया श्रावक को, मुनियों की क्रिया मुनियों को, आगम में जिस प्रकार आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, ज्ञानीजनों ने, मनीषियों ने बताई है, उस क्रिया को प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने भूमिका में रहते हुए करना चाहिए। लेकिन क्रिया मात्र धर्म नहीं है। क्रिया के आगे जा करके विक्रिया अर्थात क्रिया से रहित अपने आत्म तत्व का स्पर्शन, आत्म तत्व का दर्शन, आत्म तत्व का अनुभवन, यही वास्तव में धर्म है। और उस आत्मधर्म को प्रगटाने के लिए यह सब उद्यम है। आज पीछे परिवर्तन हुआ, पिछले सालों में भी होता रहा, आने वाले सालों में यदि हम इस पर्याय में जब तक रहेंगे तब तक होता रहेगा। लेकिन मात्र पीछे परिवर्तन होकर के कार्य नहीं चलेगा। हमारा जो वैचारिक दृष्टिकोण है, आज तक जो विचारधारा अधर्म की ओर लगी थी, मिथ्यात्व की ओर लगी थी, राग द्वेष की ओर लगी थी, अज्ञान में लिप्त हो चुकी थी और एक में के प्रति ईर्ष्या, असूया, मत्सर, तिरस्कार इत्यादि नाना प्रकार के विभाव भावों में लगी थी, उन सब भावों का विनाश करके अतीन्द्रिय वीतराग भाव की ओर बढ़ने का उद्यम करना, सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने आत्म स्वभाव के सम्मुख होकर के उस दिशा में प्रवृत्त होना, यह वास्तविक धर्म पुरुषार्थ है, यह वास्तविक धर्म आराधना है। और ऐसी धर्म आराधना अपन सभी को करनी है। यह चातुर्मास बहुप्रतीक्षित था। कैसा चातुर्मास था? मतलब बहुप्रतीक्षित, मतलब 2012 से, कब से? ईस्वी सन 2012 से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। सन 2010 में अभी मैंने बताया था, सिद्धांत सागर जी महाराज और हम महिषाल कागवाड़ तरफ से शिरगुप्पे पे आए थे और 2012 के पंच कल्याणक में भी आए थे बिना बुलाए। क्योंकि एक नियम है, कोई भी विधि विधान हो, पंच कल्याणक हो या सल्लेख ना हो, मुनियों को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। मुनि महाराज वहां बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं, बस वहां जाकर के धर्म आराधना करनी चाहिए। इकडे नोड्री यानिल्ला कब्बाकडे और मंटीदार। तो यह चातुर्मास बहुप्रतीक्षित था। 2012 से आप लोगों ने प्रयास किए। हम 2015 तक महाराष्ट्र में रहे, कर्नाटक में रहे, लेकिन 18 नवंबर 2015 को बाहुबली चातुर्मास के बाद हम 5 मुनि महाराज, 5 लोग, मैं पूज्य श्री शांति सागर जी, सुमति सागर जी, स्वभाव सागर जी और सिद्धांत सागर जी महाराज शिखर जी यात्रा के लिए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, आज्ञा से बिहार के लिए गए। मध्य प्रदेश में 3 चातुर्मास हुए, डिंडोरी, जबलपुर और भोपाल। राजस्थान में 3 चातुर्मास हुए, जयपुर, किशनगढ़ और भीलवाड़ा। मुझे याद है अभी वकील साहब बता रहे थे, अभय अकीवाटी जी, कि महाराज की स्मरण शक्ति अपार है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। मेरी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन विस्मरण शक्ति उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये बात मुझे पक्की याद है कि हम 6 साल उधर रहे, लेकिन प्रतिवर्ष शिरगुप्पे के लोग, उसमें विशेष करके वृषभ चौगुला, विजय अकीवाटे, प्रमोद उदाले
और भी बहुत से महान भाव होते थे। अभी मैंने कहा मेरी विस्मरण शक्ति से भी ज़्यादा है। ऐसे बहुत से महान भाव प्रति वर्ष वहाँ आकर के यह निवेदन मुनि संघ के आगे करते थे कि महाराज जब भी महाराष्ट्र कर्नाटक में आएंगे तो पहला चातुर्मास शिरगुप्पी में करना है। हम आए। असल में देखा जाए तो इस साल हम इधर आने वाले नहीं थे। इस साल मैं, शांति सागर जी और प्रशांत सागर जी, हम तीनों का प्लानिंग था, विचार था, योजना थी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की अनुज्ञा लेकर के, आज्ञा लेकर के, कि इस साल गर्मियों में हिमालय में जाना था और गर्मियों के बाद नीचे कहाँ आकर के, कहीं पर आकर के एक चातुर्मास करके 2023 के चातुर्मास के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक में आना था। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से, हमारे बहुत ही तीव्र पाप कर्म के उदय से श्रद्धेय, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, ओजस्वी ऐसे महान बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी, हमारी संघ के शोभा प्रदान करने वाले पूजनीय श्रद्धेय मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज की समाधि 20 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश की धर्मप्राण नगरी सिंगोली में हुई। अकस्मात हुई, अचानक हुई। महाराज के जाने के बाद सारा विश्व, हजारों लोग आसपास थे, लेकिन पूरे विश्व में गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के जाने के बाद, श्रद्धेय वसंत दादा जी के जाने के बाद जिस प्रकार लगा कि सारा विश्व खाली हो गया है, ऐसा ही लगा कि शांति सागर जी के बाद पूरा विश्व खाली है, पूर्ण जीरो हो गया। इसलिए संघ से भी आज्ञा आ गई। पूज्य श्री आचार्य वर्धमान सागर जी, धर्म सागर जी, सिद्धांत सागर जी महाराज से भी निर्देश प्राप्त हो गए कि अब आप लोग उधर मत रहिए, इधर आइए। और इसलिए हम लोग इधर आए। लेकिन ये आने की कहानी हो गई। आने के बाद क्या करना है इसकी कहानी जाते समय रची गई थी। देखे जाए, यहाँ से जाते समय, यहाँ आने के बाद क्या करना है उसकी कहानी जाते समय हुई थी। पूज्य धर्म सागर जी महाराज और हमारा चातुर्मास, इसके पीछे का सेकंड लास्ट चातुर्मास 2015 में अतिशय क्षेत्र बाहुबली में हुआ था। उस समय हमारा प्लानिंग हुआ था, महाराज जी ने भी कहा था कि जब हम लोग वहां से लौट करके आएंगे वापस तो कहीं भी हो, लेकिन दोनों मिल करके चातुर्मास करेंगे। इस चातुर्मास का स्क्रिप्ट क्या, इस चातुर्मास का स्क्रिप्ट 2015 में महाराज जी के निर्देशन के अनुसार हुआ था। दोनों मिलकर के करने का निश्चित हुआ था। लेकिन कन्नड़ में कहावत है, मराठी में भी वो कहावत है, आंधळा मागतोय एक डोळा। खरोखर माझं लय पुण्य, मला पूर्ण बोलायचं ताप कुठलीच माणसं येत नाही। आंधळा मागतोय एक डोळा, देव देतोय कुड्ड बेडता वंद कन्ना, द्यावर कोडता याड कन्वा। और उस प्रकार दो मिलकर के चातुर्मास करने का था, लेकिन शिरगुप्पी वालों का पुण्य प्रबल था। 2 का तिगुना हो गया। 6 महाराजों का चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ। 6 महाराजों का चातुर्मास संपन्न हुआ और चातुर्मास होने के बाद ब्याज सहित रकम दुगुनी हो गई। इसलिए अभी 12 महाराज आपके सामने उपस्थित है। ब्याज बढ़ गया है। कहने का अभिप्राय यह है, यह एक विनोदात्मक बात है, लेकिन उसके पीछे भी कर्म सिद्धांत है। आज बहुत से आसपास के गांवों के, नगरों के, कस्बों के लोग बुलाने के लिए आए हैं, लेकिन सबको नहीं मिल रहा है। क्यों? शिरगुप्पी वाले हमें सोने के ग्रास खिला रहे हैं और बाकी सब रूखी सूखी खिला रहे हैं, ऐसा है नहीं। सभी अपने अपने शक्ति अनुसार भक्ति कर रहे हैं, सभी हमारे, लेकिन मिला इन्हीं को क्यों? पुण्य का प्रताप है। लेकिन पुण्य भी ऐसे वैसे फालतू में नहीं मिला है। 10 साल तपस्या की है, मध्य प्रदेश राजस्थान तक लोग दौड़े हैं, उस प्रयास का फल। इसलिए बहुप्रतीक्षित चातुर्मास यहाँ पर 10 साल के बाद संपन्न हुआ। और कैसे संपन्न हुआ? आज मेरा यह 14वां चातुर्मास। कौन सा चातुर्मास? 14वां चातुर्मास है। मैंने अभी कहा था, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के सानिध्य में जितने चातुर्मास हुए, उन चातुर्मासों को छोड़कर बाकी सभी चातुर्मास अच्छे ही हुए हैं। मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, हर जगह अच्छे अच्छे चातुर्मास हुए हैं। राजस्थान में अच्छे अच्छे चातुर्मास हुए हैं, लेकिन वो सब सिटी लेवल पर थे। डिंडोरी जिला का स्थान है, जबलपुर जिला है, भोपाल जिला और राजधानी दोनों है, जयपुर जिला भी है, राजधानी भी है, किशनगढ़ तो विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, भिलवाड़ा जिला भी है और शहर भी है। ये सब शहर है। लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद
गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सबसे अच्छा और गुरुदेव के जैसे आनंद देने वाला चातुर्मास यदि सचमुच कोई हुआ है तो यह शिवगुप्त का चातुर्मास हुआ है। इसलिए कारण क्या है? बहुत बड़ा पंडाल लगा इसलिए, बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए इसलिए, अपना सिद्ध चक्र विधान भी पंच कल्याणक से बड़ा हुआ इसलिए नहीं। ये सब कार्यक्रम तो हुए हैं, हो रहे, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि अगला चातुर्मास तो अधिक महीने वाला है। 2023 का जो चातुर्मास है अधिक महीने वाला, उनको एक्स्ट्रा 1 महीना बोनस मिलेगा जहां भी होगा। सुबह बाबू पत्थर कह रहे थे, क्या महाराज ये पहले ही पता होता तो हम अगले साल ही लाते, 1 साल और थोड़ा सहन करते हैं, लेकिन सब पुण्य पाप का खेल है। तो किस लिए चातुर्मास अच्छा हुआ? तो इसलिए हुआ, हर जगह के लोगों ने जिस प्रकार प्रयास किया है उसी प्रकार यहाँ के लोगों ने तन से, मन से, धन से, आबाल वृद्ध नर नारियों ने किसी भी प्रकार का विकल्प, किसी भी प्रकार का राग द्वेष, किसी भी प्रकार की शिकायत और किसी भी प्रकार की आकुल व्याकुल किए बिना इस चातुर्मास में सहभाग लिया। सुबह की कक्षा हो, दोपहर का स्वाध्याय हो, प्रवचन हो या और भी कोई उपक्रम, पूज्य अजय सागर जी महाराज की पाठशाला हो, पूज्य शाश्वत सागर जी महाराज के भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान हो, पूज्य प्रशांत सागर जी, स्वभाव सागर जी महाराज के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हो, इन सभी चीजों में सभी लोग पूर्ण रूपेण सहभागी हुए हैं। क्योंकि नीतिकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं, कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति मैं करता हूं और वो संपन्न कर लूंगा ऐसा कहता है तो नहीं हो पाएगा। सब मिल करके जो कार्य अत्यंत आनंद से और श्रेष्ठता पूर्वक संपन्न हो सकता है वो कोई अकेला नहीं कर सकता। इसलिए मराठी में कहावत है, क्या कहावत है? गाव करील ते राव काय करील। समझ में आ गया? गाव करील ते राव काय करील। पूरा गाव मिल करके ಎಲ್ಲ ಊರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬವ ರಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬವ ಯಾವ ಬಿ ಮಟ್ಟೆ ಮಂಚ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. आणि राव करेल ते गाव काय करेल. राव पण पाहिजे आणि गाव पण पाहिजे. गौंडा गौंडा यार मेगा ऊर मेगा मतलब ऊर यार मेगा गौंड मेगा, सभी का समन्वय हो, सभी का तालमेल हो, तभी ऐसे कार्य होते हैं। लेकिन ये सब होने के पीछे और एक महान विभूति का आशीर्वाद है जो मेरे जीवन के प्राण प्रदाता है, जिन्होंने मेरे जीवन को, मेरे जैसे अनगढ़ पाषाण को, मेरे जैसे आकार विहीन व्यक्तित्व को एक आकार देने का सम्यक प्रयास किया। मैंने आकार कितना लिया नहीं लिया वो मेरे उपादान का मुद्दा है, लेकिन निमित्त जो बने वो शिल्पकार बहुत महान थे। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का यह सारा आशीर्वाद है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के उपकार क्या है, उस बात का वर्णन करने के लिए पूर्ण रूप से तो वर्णन संभव नहीं है, लेकिन एक तुच्छ वर्णन करने के लिए, अल्पमात्र वर्णन करने के लिए किसी विचारक की एक कविता यहाँ पर स्मरण में आती है। गुरुदेव के उपकार क्या है और मैं क्या हूँ। दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। लोग कहते हैं महाराज ऐसे ज्ञानी है, महाराज का प्रवचन ऐसा हुआ, महाराज को इतनी भाषा आती है, वो लोगों की, कहने वालों की गुण ग्राहकता है, उनका शिष्टाचार है। लेकिन दुनिया की एक रीति है, दुनिया आम खाती है, माइन कहे दुनिया आम खाती है, आम का सुगंध लेती है, आम का स्वाद लेती है, लेकिन दुनिया का ध्यान कभी आम की पेड़ की ओर जाता। यदि आम का पेड़ ही ना हो तो आम कहाँ से आए। इसलिए यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है यह उस कल्प वृक्ष की देन है। अर्थात मेरे गुरु सिर्फ गुरु नहीं थे, वात्सल्य के कल्प तरु थे। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के उपकार है, उनको भूल करके कभी नहीं चल सकता। उनके बहुत बड़े उपकार है मेरे जीवन में। इस जीवन में तो क्या, जब तक मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं होऊंगा, हमारे गुरु भाई मुक्ति को प्राप्त जब तक नहीं होंगे, तब तक उनके उपकारों का ऋण नहीं चुका सकते। तो उनका उपकार क्या है? दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। सिर्फ मैं जल रहा हूँ, लेकिन दिया उन्होंने दिया है, दीपक उन्होंने दिया है, रोशनी उन्होंने दी है। रोशनी अंदर बेड़क। दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का,
मैं चल रहा हूं। सुन रहे हैं? रास्ते उनके चलने के लिए रास्ता भी उन्होंने दिया। चलने वाले मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को सहारा भी गुरुदेव ने दिया है। एक प्रसंग मुझे आज उनका याद आ रहा है। सांगली में सन 2006 में सेठ राधा दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। तब मैं 10वीं फेल था। क्या था? 10वीं फेल था। रिपीटर का फॉर्म भरा हुआ था। अभी स्कूल चालू नहीं हुआ था। गुरु महाराज का चातुर्मास चल रहा था। मैं रोज वहां पर साइकिल से जाता था, आता था। फिर कुछ दिन बाद गुरुदेव से परिचय होने के बाद, उनका स्नेह प्राप्त होने के बाद मैं वही सोने जाने लगा। घंटा भर घर के, घंटा 2 घंटा घर आता था, फिर बाकी पूरा दिन वही रहता था। एक दिन गुरु महाराज शौच के लिए जा रहे थे, शुद्धि के लिए जंगल के लिए जा रहे थे। जाते समय मैंने उनका कमंडल हाथ में लिया है। गुरुदेव चल रहे हैं, मैं उनका कमंडल लेकर उनके बाजू से चल रहा हूँ। सांगली बोर्डिंग के कुछ विद्यार्थी भी उनके साथ चल रहे थे और गुरुदेव चलते चलते कुछ चर्चा चल रही थी। और उस समय मैं आचार्य महाराज की तरफ ध्यान न दे करके उन बोर्डिंग के लड़कों के साथ कुछ बातचीत करते जा रहा था। और उसी समय आचार्य महाराज ऐसे हैं, मैं उनके राइट हैंड में हूँ, दाएं हाथ में हूँ। और उसी समय मेरे सीधे सामने गंदा मैला कुचेला कपड़ा आ गया, फलसारवी। अगले 2 कदम के बाद मेरा पैर उस गंदे मैले कुचेले वस्त्र पर पड़ने ही वाला था, पड़ना ही था मेरा पैर उस पर। और मेरा ध्यान नहीं था, मैं उन लड़कों के साथ बोलते हुए जा रहा था। गुरुदेव नीचे देखकर चल रहे थे और उसी समय मेरा पैर पड़ने ही वाला था। गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा। अब वो कपड़ा हम दोनों के बीच में है। गुरुदेव चाहते तो मुझे उस तरफ भी ढकेल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस गंदे वस्त्र की तरफ से नहीं, पूर्ण संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की ओर मुझे खींच लिया। यह सब उपकार उनका ही है, इसलिए रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का। मैं चल रहा हूँ, मैं सिर्फ चल रहा हूँ, लेकिन चलने के लिए रास्ता उन्होंने दिया है। चलने वाले मेरे जैसे दुबले व्यक्ति को चलने का सहारा उन्होंने दिया है। यह उपकार गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के है। दीप उनके, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का, मैं चल रहा हूँ। प्राण उनके, हर सांस उनकी। अंतिम छंद है, अंतिम बोल है। कवि कहते हैं, प्राण उनके, हर सांस उनकी, मैं जी रहा हूँ। अर्थात मैं सिर्फ जी रहा हूँ, लेकिन मुझे इस मार्ग पर जीने के लिए जो प्राण चाहिए, अध्यात्म का प्राण, चेतना को जागरूक करने वाला मोक्ष मार्ग का प्राण, यह सब गुरुदेव ने दिया हुआ है। उनके उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगा। वास्तव में गुरुदेव थे ऐसा हम नहीं मानते हैं, गुरुदेव है। सिद्धांत सागर जी महाराज भी कह रहे थे कि वे अभी है, कहाँ है? इस मंच के लकड़ी के पाटों पर वे नहीं है, उनके समर्पित शिष्यों के हृदय सिंहासन पर वे हमेशा विराजमान है। ऐसे हमारे गुरुदेव से मैं प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका ही गुरुत्व हमें प्राप्त होता रहे, हम आपके शिष्य बने रहे। और साथ साथ गुरुदेव से अनुरोध है कि हमें छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करने की वे जल्दी ना करे, हमें लेकर ही जाने का वो महान उपकार हमारे ऊपर करे। ऐसे आचार्य महाराज का महान उपकार हमारे ऊपर है। उनके उपकारों का वर्णन हम इस जन्म में क्या, केवल ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान के द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा भी यदि उनके उपकार का वर्णन किया जाए तो भी संभव नहीं है। क्योंकि किसी नीतिकार ने एक जगह पर कहा है, शायद कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि भगवान का परिचय भी शिष्यों को गुरु ही कराते हैं। यह महिमा गुरु की है, यह गरिमा गुरु की है, यह लघिमा गुरु की है, यह गुरु की ही सब कुछ देन है। इसलिए आचार्य महाराज का उपकार हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते। आज यहाँ पर आप लोगों ने एक उपक्रम किया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, क्या कि महाराज को एक उपाधि दी जाए। क्या दी जाए? अभी आपकी उपाधि को मैंने स्वीकार नहीं किया है। आपने मुझे देने के लिए ऊपर से प्रेशर लाने का भी प्रयास किया है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश के सरकारों के ऊपर ईडी का प्रेशर आ रहा है।
सीबीआई का प्रेशर आ रहा है, वैसे मेरे ऊपर भी ऊपर से प्रेशर धर्म सागर जी का, सिद्धांत सागर जी महाराज का प्रेशर लाने का आप लोगों ने प्रयास किया। लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ ये लोग प्रेरणा देते हैं, प्रेशर कभी नहीं डालते हैं। लेकिन आपका प्रयास गलत नहीं है, आपका भाव गलत नहीं है। आपने महाराज को ज्ञान दिवाकर यह उपाधि देने के लिए यह प्रयास किया, किंतु मैं आपकी इस उपाधि को, आपकी भावनाओं का, महाराज कह रहे थे सिद्धांत सागर जी, कदर करिए। आपकी भावनाओं का पूर्ण कदर करते हुए, सम्मान रखते हुए और पूर्ण विनम्रता पूर्वक आपके इस सम्मान को नकारता हूं। सुनिए, इसलिए नकारता हूं, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। मैं बड़प्पन दिखाना नहीं चाहता हूं कि इतनी भीड़ के सामने 2-4 हजार लोगों के बीच में मैं इस उपाधि को नकार करके मैं कितना वैराग्यशील हूं और मैं कितना तपस्वी हूं, मैं कितना वीतरागी हूं, ये प्रदर्शन मुझे नहीं करना। किंतु हमारे गुरुदेव एक वाक्य हमेशा कहते थे और उनका जीवन उस प्रकार का था, वो ऐसा जीते थे। हमारे गुरुजी हमेशा एक वाक्य कहते थे, क्या? तन का रोग व्याधि है। क्या है? तन का रोग व्याधि है, मन का रोग आधि है। मानसिक रोग जो होता है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट, मन का रोग आधि है। तन का रोग व्याधि है, मन का रोग आधि है, पद का रोग उपाधि है। और गुरुदेव कहते थे और जीते थे वैसे ही। क्या कहते थे? तन का रोग आधि है, मन का रोग, तन का रोग व्याधि है, मन का रोग आधि है, पद का रोग उपाधि है। और वास्तव में इन सब रोगों की दवा बोधि समाधि है। मैं आप सबकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए विनम्रता पूर्वक आपकी इस बात को नकारता हूँ। और पूर्ण रूप से मैं वैसे कभी आदेश शब्द का प्रयोग आज तक मैंने किया नहीं है, मैंने किया हुआ ऐसा मेरे स्मरण में भी नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को पहली बार महाराज जी की साक्षी से, उनकी उपस्थिति की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आदेश देता हूँ कि कहीं पर भी इस शब्द का उल्लेख नहीं होगा। इस शब्द की छपाई किसी पत्रिका में, किसी व्याख्यान में, किसी सूत्र संचालन में संदेश जी, अभय जी, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं होगा। ऐसा होगा तो ही मैं फिर कभी शिरगुप्पी आने की सोचूंगा। क्या करूंगा? ऐसा होगा तो ही आऊंगा। और यदि एक बार भी कहीं हुआ फिर शिरगुप्पी आऊंगा, नहीं आऊंगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूं। क्योंकि आजकल त्यागी व्रतियों में, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। आज त्यागी तपस्वियों में पद और उपाधियां लेने की प्रतिस्पर्धा लगी है। कंपटीशन, स्पर्धा परीक्षा, एमपीएससी यूपीएससी में जितनी स्पर्धा परीक्षा नहीं है, उससे ज्यादा स्पर्धा आज वैराग्य के मार्ग पर आने वाले लोगों में लगी है। हाँ, सभी वैसे ही है, ऐसा नहीं है, बहुत से वैराग्यशील साधक आज भी है। लेकिन त्यागी तपस्वियों को, साधुओं को, व्रतियों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। समाज त्यागियों के, व्रतियों के प्रति सम्मान रखती है, ये समाज का बड़प्पन है, लेकिन त्यागियों को इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है शिरगुप्पी वासियों के ऊपर कि वे हमें इन पद उपाधियों के बंधन से मुक्त निरुपाधि साधना करने की अनुकूलता पूर्ण रूपेण प्रदान करेंगे। और मेरे इस आह्वान का स्वीकार करते हुए सभी लोग मेरा एक बार अनुमोदन करेंगे। करो। अभय आकीवाटे अश्रुपूरित नेत्र से बैठे हैं। पहली बार इस व्यक्ति को मैं रोते हुए देख रहा हूँ। सारा शिरगुप्पी जानता है कि कड़कने वाली बिजली की तरह बोलने वाले अभय आकीवाटे, लेकिन सभी व्यक्ति ऊपर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे ही होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो लोग ऊपर से कठोर दिखते हैं वे बहुत बार अंदर से बहुत भावुक भी होते हैं, बहुत विनम्र भी होते हैं। ये अभय आकीवाटे ऐसा ही नहीं, सभी लोग। भीमू बोली जी का उम्र अभी लगभग 75 के आसपास है, बच्चों जैसा रो रहे। महावीर कात्राड़े के आंखों के आंसू तो थम नहीं रहे। प्रमोद बाहुबली कात्राड़े, कितने नाम और भी बहुत से महान भाव यहाँ बैठे हैं। विजय आकीवाटे है, ऋषभ चौगुले जी ने भी बहुत प्रयास किए थे मध्य प्रदेश राजस्थान तक आकर के, और भी बहुत से महान भाव है। बहुत से श्राविकाओं के हृदय में भावुकता है, लेकिन भावुकता रखनी नहीं है। नीतिकारों ने एक जगह पर मराठी में कहा है, क्या कहा है? संसार की विषमता और विचित्रता का वर्णन करते हुए नीतिकारों ने कहा है, चालणारे दोन पाय किती विसंगत। मराठी में कहा है चालणारे दोन पाय, हिंदी में उसको अपन अनुवादित करेंगे,
चलने वाले दो पैर कितने विसंगत होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। चलने वाले दो पैर कितने विसंगत होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। आगे वाले को अभिमान नहीं, पीछे वाले को अपमान नहीं। आगे वाले पैर को अभिमान नहीं होता कि मैं आगे हूं, पीछे वाले को अपमान महसूस नहीं होता कि मैं पीछे पड़ गया। वो कहते हैं चलने वाले दो पैर कितने विसंगत, एक आगे होता है एक पीछे होता है। आगे वाले को अभिमान नहीं, पिछले वाले को अपमान नहीं, क्योंकि उनको पता है ये एक क्षण में बदलने वाला है, इसी का नाम जीवन है। क्योंकि जिस प्रकार चलने वाले पैर आगे पीछे होते रहते हैं, सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आप ये उपाधि देना चाहते हैं, मैं आपको आगम का एक प्रमाण देना चाहता हूँ। वैसे आप लोगों को पता है प्रत्येक चक्रवर्ती अपने दिग्विजय के बाद विजयार्ध पर्वत के उत्तर दिशा में जो 3 म्लेच्छ खंड है, उसके बीच के म्लेच्छ खंड में एक जो वृषभाचल वृषभगिरी पर्वत है, उस वृषभगिरी पर्वत पर अपना शिलालेख लिखता है कि मैं अमुक राजा का पुत्र अमुक चक्रवर्ती, वृषभनाथ का पुत्र भरत चक्रवर्ती, आज मैंने षटखंड पृथ्वी को, भरत क्षेत्र को जीता है। यह प्रशस्ति जरूर लिखता है, शिलालेख जरूर लिखता है, लेकिन वो शिलालेख लिखने के पहले प्रत्येक चक्रवर्ती को दूसरे एक चक्रवर्ती का शिलालेख मिटाना पड़ता है। जब षटखंड जीतने वाले चक्रवर्ती को भी दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम लिखवाना पड़ता है, तो हम तो बहुत सामान्य लोग हैं और ऐसे पद उपाधियों के बंधन में अपन को पड़ना नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसके बारे में, ये पद उपाधियाँ ये तो जड़ है, पौद्गलिक है। व्यवहार नय की अपेक्षा से देखा जाए तो आप सबके हृदय में मेरे प्रति जो स्नेह भाव है, यही मेरी उपाधि है, यही मेरा सम्मान है। और उसके आगे जाकर के हमारे गुरुदेव के हृदय कमल में मेरे लिए एक छोटा सा स्थान था। यह दुनिया का सबसे बड़ा उपहार यदि मेरे लिए है तो गुरुदेव के हृदय में थोड़ा सा छोटा सा स्थान जो था, यही मेरे लिए वह उपहार है। तो आप लोग इस चीज़ का विकल्प ना करें। रही बात चातुर्मास से गमन करने की, तो एक प्रसंग आता है, हमारे गुरु महाराज हमेशा सुनाते थे, पूज्यपाद गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के मुखारविंद से वो प्रसंग हमने बहुत बार सुना। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनका उपकार भगवान वृषभदेव के बाद इस भरत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा यदि किसी का उपकार है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का उपकार है। यह व्यक्तिगत मेरा सोच है, कोई मेरी सोच से सहमत हो ना हो, मुझे उससे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जब संलेखना धारण कर चुके थे, कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर थे, उस समय उनके प्रधान शिष्यों में आने वाले पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी निवासी वहां पर आते हैं। आचार्य महाराज के पास पहुंचते हैं, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। कटाई बनी था 5 मिनट तक बिड़ा वहां से नहीं लग गए थे, यानी जुड़नी है या तो देते भोदे देते है गई माड़ बैठे नहीं राज्य बात बती जरा हंसो कड़कड़ से आगे तो 5 मिनट तो होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास जब चल रहा था 1955 में कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य महाराज ने संलेखना धारण की थी। और पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जो 1928 से 1955 तक आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में आते जाते रहे, वे वहां पर कुंतलगिरी में आते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आचार्य महाराज ऊपर विराजमान थे। आप कोई गए क्या कुंतलगिरी? कौन कौन गए? बहुतांश लोग गए। क्यों? क्योंकि कुंतलगिरी यानी महाराष्ट्र की संवेद शिखर जी, ऐसा सुंदर क्षेत्र, सात्विक, अत्यंत महान क्षेत्र। तो कुंतलगिरी पर जहां अभी आचार्य महाराज के चरण पादुका स्थापित है, वहीं पर वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो आचार्य महाराज देशभूषण कुलभूषण भगवान का जो मंदिर है उसके नीचे एक गुफा में वहां विराजमान थे चातुर्मास में संलेखना के समय। तो वहां पर जगन मोहन लाल जी शास्त्री जाते हैं, दर्शन करते हैं। आचार्य महाराज तत्व चिंतन की मुद्रा में लीन थे। थोड़ी देर बाद आचार्य महाराज जब सहज हुए, तब जगन मोहन लाल जी उनके चरणों पर अपना माथा रखते हैं, मस्तक रखते हैं और आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज आपने संलेखना धारण कर ली, पिछले 25 से 30 सालों से लेकर हम आपके चरणों में आते हैं। हर किसी परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा, वात्सल्य सब कुछ हमें मिलता रहा। लेकिन अब आपने संलेखना ली है, अब आप संलेखना संपन्न करके यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें किसका आधार? क्या पूछा? आज तक आपका हमें बहुत बड़ा आधार था, लेकिन आपके जाने के बाद अब हमें किसका आधार? शिरगुप्ती वाले रो रहे हैं, महाराज जाने के बाद अब हमारे दिन कैसे कटेंगे?
सुबह उठते ही 5:30 बजे से महाराज जी के भक्ति के कार्यक्रम में आते थे। 6:30 की क्लास लगती थी, उसके बाद अभिषेक पूजन होता था, फिर आहारचर्या का समय देखते ही देखते आता था। आहार करके आए नहीं, सामायिक हुआ नहीं कि दोपहर की कक्षा, प्रवचन, शाम की आरती, रात्रि में और शास्त्री जी स्वाध्याय लेते थे। तो दिन रात वयावृत्ति आदि कार्यक्रमों में कैसा समय गया पता नहीं चला। अब हमारा समय कैसा कटेगा, इसलिए लोग आकुलित है। लेकिन इसी प्रसंग को लेकर मैं वो प्रसंग याद दिला रहा हूँ, जब पंडित जगन मोहन लाल जी कहते हैं कि महाराज आज तक आपका हमें बहुत बड़ा आधार था, आपके जाने के बाद अब हमें किसका आधार। तो आचार्य महाराज कहते हैं क्या कहते हैं, शास्त्री जी, जगन मोहन लाल जी, आप इतने बड़े विद्वान होकर के भी ऐसी बातें करते हैं। आप कहते हैं, शांति सागर महाराज और शास्त्री जी को पूछ रहे हैं, आप कहते हैं कि आपको हमारा आधार है, यानी जगन मोहन लाल जी को शांति सागर जी का आधार है, ऐसा आप शास्त्री जी कह रहे हैं। तो अब आप बताइए मुझे किसका आधार। शांति सागर महाराज और शास्त्री जी से पूछते मुझे किसका आधार, आपको मेरा आधार है तो मुझे किसका आधार। तो शास्त्री जी भी पहुंचे हुए शास्त्री थे, संस्कार दानी के बगल वाले कटनी वाले थे। तो शास्त्री जी कहते हैं महाराज आपको धर्म का आधार। शास्त्री जी ने क्या कहा, महाराज आपको धर्म का आधार। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, वे महामहिम धर्म साम्राज्य नायक आचार्य परमेष्ठी उत्तर देते हैं कि पंडित जी, जिस प्रकार मुझे धर्म का आधार है उसी प्रकार आपको भी केवली प्रणीत धर्म का ही आधार है। ऐसे कितने शांति सागर आएंगे चले जाएंगे, कितने विद्या सागर आएंगे चले जाएंगे, कितने सन्मति सागर आएंगे चले जाएंगे, कितने धर्म सागर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमेशा इस संपूर्ण विश्व को केवली प्रज्ञप्त धर्म का, केवली प्रतिपादित धर्म का ही आधार है, उसके बिना दूसरा कोई आधार नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज पूज्यपाद सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि रंगीन छतरी, छाता बरसात में लेते हैं ना छाता, छतरी। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि रंगीन छतरी, रंगीन छाता धूप और बारिश से हमारी रक्षा करती है, लेकिन जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय धर्म संसार के अनादिकालीन दुख से हमारी रक्षा करने वाला धर्म छत्र है। सभी लोग उस धर्म छत्र में शरण आइए, इस धर्म के अलावा इस संसार से तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप वीतरागतामयी मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने का उद्यम कीजिए, उसी में अपन सभी का हित है। समय होता आया है और एक छोटा सा प्रसंग कन्नड़ भाषा के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्थानीय लोगों की भावना थी कि महाराज हमें कन्नड़ भाषा में बताइए। लेकिन मुझे कन्नड़ आती जरूर है, लेकिन कितनी हेरड्री है,